जय गुरुजी संगत जी, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए ताकि आपका नए वीडियो की जानकारी टाइम से मिल सके। गुरुजी की श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुजी की प्यारी संगत को जय गुरुजी। संगत जी, अगर आपका भी कोई सत्संग हो तो आप हमें ऑडियो रिकॉर्ड करके हमें भेज सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन पर लिखा हुआ है। ये एक सेवा है जो हम सबको करनी चाहिए। संगत जी, आज का सत्संग हमें आंटी जी ने भेजा है। आंटी जी ने अपना नाम बताने के लिए मना करा है। चलिए सुनते हैं आंटी जी से गुरु जी का सुंदर सत्संग। संगत जी, सत्संग शुरू करने से पहले गुरु जी का मंत्र जाप कर लेते हैं। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, मैं अपना पहला सत्संग आपके सबके साथ शेयर करना चाहती हूँ। सत्संग स्टार्ट करने से पहले गुरु जी का मंत्र जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। तो मैं अपना सत्संग स्टार्टिंग से स्टार्ट करती हूँ। मेरा कनेक्शन गुरु जी के साथ अगस्त 2023 में हुआ, जब मुझे यूट्यूब पे उनके मैसेजेस आने लगे। मैंने सर्च कुछ भी नहीं किया था, बट अचानक ही एक दिन उनका मैसेज मुझे यूट्यूब पे दिखाई देता है और वहाँ से फिर मैं उनकी वीडियोस सुनती चली गई और वो मैसेजेस और आने लगे, जिससे मेरा कनेक्शन और उनके साथ स्ट्रॉन्ग हो गया। गुरुजी ने मुझे अपने साथ कनेक्ट करे हुए 1 हफ्ता ही हुआ था और बड़े मंदिर आने का उन्होंने मुझे मौका दिया। मैं बड़े मंदिर जाकर बहुत पीसफुल फील किया। मतलब ऐसी जगह मैंने आज तक भी पूरी अपनी कहीं देखी नहीं थी। बहुत ही सुंदर, बहुत ही शांत, और वहाँ का लंगर प्रसाद, चाय प्रसाद सब मिला मुझे वहाँ पे, बहुत अच्छा लगा। देन गुरुजी ने मुझे अपने साथ उस टाइम पे जोड़ा जब उन्हें पता था कि उनकी ये बेटी बहुत कमज़ोर पड़ सकती है आगे, अगर मेरे साथ वो ना होते। मुझे नहीं पता, अगर वो मेरे साथ नहीं होते अभी, तो मैं कैसे उस डिफ़िकल्ट टाइम में अपने आप को हौसला रखती या सर्वाइव करती। तो गुरुजी के मैसेजेस यूट्यूब पे आते रहते और उनसे मुझे बहुत सहारा मिलता। क्या है ना संगत जी, अभी मेरा रिसेंटली प्रमोशन हुआ था जॉब में, जिसके कारण मैं सोच रही थी कि अब मेरा काम बहुत मतलब पहले से आसान हो जाएगा, बट आसान तो नहीं हुआ, वो और डिफ़िकल्ट होता गया। और मेरा खुद काम डिफ़िकल्ट होने के कारण मेरा खुद पे से भरोसा उठता गया कि मैं इस जॉब के लायक भी हूँ, और उसके कारण मैं बहुत फ्रस्ट्रेटेड रहने लग गई। मेरे काम में भी प्रोडक्टिविटी नहीं आ रही थी। तो इन सब चीज़ों के कारण ये समय मेरे लिए बहुत डिफ़िकल्ट रहा। बट गुरुजी के मैसेजेस लगातार मिलते रहते थे कि कोई नहीं, तू चलती रहे आगे, तेरा फ्यूचर बहुत ब्राइट है, सब चंगा होगा, अच्छे कर्म कर। और तो मैं फॉलो करती गई, और जैसे मतलब सत्संग में सुना है कि गुरुजी अपनी प्रेजेंस कैसे फील कराते हैं अपने संगतों को, बटरफ्लाई रूप में, दर्शन देकर, कबूतर रूप में। तो ये सब मुझे अपने उस टाइम में बहुत दिखती रही थी, बटरफ्लाइज, कबूतर, और मैं बहुत खुश होती कि देखिए गुरुजी ने मुझे दर्शन दिए, उनकी ब्लेसिंग्स मेरे साथ हैं। तो ऐसे ही सब चलता रहा। जॉब के साथ-साथ मैं जॉब के लिए ही एक एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रही हूँ, सीपीए एग्ज़ाम। तो मतलब जैसे ही मेरी जॉब में प्रमोशन हुआ, सीनियर बनी, तो वो पढ़ाई एकदम से रुक गई, क्योंकि मैं बहुत डिफ़िकल्ट टाइम फ़ेस कर रही थी, पढ़ाई कर नहीं पा रही थी। और जिस कारण से वो मैं अपने एग्ज़ाम्स भी टाइमली नहीं दे पाई, और बहुत स्ट्रेसफुल सिचुएशन सब हो गई थी, और मुझे लग रहा था पता नहीं सब कैसे ही मैनेज होगा। बट सब काम होता गया, सब गुरुजी ने बना दिया रास्ते। मुझे जॉब से छुट्टियाँ मिल गई, तो मैंने अपनी पढ़ाई भी कर ली और अपना जो स्ट्रेसफुल टाइम हो रहा था, उसे भी बैलेंस आउट कर लिया, और गुरुजी का ध्यान, सत्संग मैं सुनती रही। तो अब बीच में ऐसा एक इंसिडेंट हुआ था। गुरुजी का एक दिन मैसेज आता है कि मैं तुझे मोर पंख के रूप में दर्शन दूँगा और तुझे मोर पंख मिलेगा। तो मैं सोचती हूँ ये कैसे पॉसिबल है, मोरपंख तो मतलब हम ऐसे सिटी में रहते हैं, मोरपंख कैसे मिल सकता है मुझे? मैं कहीं जा भी नहीं रही हूँ बाहर। पर ठीक है, उस रात मैं सो गई, ये मैसेज रात की बात है। अगले दिन हमारा एक टेम्पल जाने का बनता है प्लान, तो हम वहाँ जाते हैं। वहाँ पे एक पुजारी जी जो अपने फांडा करते हैं, जिससे उनकी उस फांडे वाली स्टिक में से मोरपंख निकल गया।
और मैं उनके पास खाना कराने जा रही थी, तो उन्होंने वो मोरपंख निकाल के मुझे दे दिया और मैं इतनी ज़्यादा खुश हुई कि देखिए गुरुजी ने मुझे अपनी ब्लेसिंग दी है मोरपंख के रूप में, और जो वो कहते हैं वो होता है, उनका कहा एक एक वर्ड सच होता है। तो मुझे बहुत होप मिली कि मेरे साथ कोई है हमेशा, मैं अकेली नहीं हूँ इस दुनिया में। अपने इस डिफ़िकल्ट टाइम में मैं इसे भी स्ट्रॉन्गली पार कर सकती हूँ। ठीक है, वो हो गया। देन मेरे एग्ज़ाम के दिन बहुत पास आ रहे थे, तो मैंने ऑफ़िस से लीव्स ली हुई थी प्रिपरेशन के लिए, तो मैं अपने पूरे पढ़ाई के ड्यूरेशन के टाइम पे गुरुजी रोज़ मुझे बटरफ्लाई, सुंदर-सुंदर बटरफ्लाई के रूप में दर्शन देते, और जैसा मैं कहती कि गुरुजी अगर आप हैं, तो आप अपनी प्रेज़ेंस फ़ील कराइए, वो बटरफ्लाई आ जाती, कबूतर आते, व्हाइट कलर के कबूतर आते, वो हमेशा अपनी प्रेज़ेंस फ़ील कराते, और मैं बहुत खुश रहती कि मेरी पूरी एग्ज़ाम प्रिपरेशन के टाइम पे वो मेरा साथ है। और अब एग्ज़ाम का दिन आ गया, मैं बहुत घबराई हुई थी क्योंकि जिस हिसाब से मुझे प्रिपेयर होना चाहिए था उस एग्ज़ाम के लिए, मैं उतनी प्रिपेयर्ड नहीं थी। फिर भी मैं गुरुजी को अपने साथ लेके चलती हूँ एग्ज़ाम सेंटर तक, और बहुत अरदास करती हूँ उस दिन कि प्लीज़ किसी भी तरह से क्लियर करवा दीजिए एग्ज़ाम, मुझे बहुत डर लग रहा था। तो एग्ज़ाम में आप मतलब मैं अपने प्रश्न देख के इतनी ज़्यादा हैप्पी होती हूँ, क्योंकि वो उन्हीं एरिया से थे जिसमें मैंने अच्छे से पढ़ाई कर रखी थी, और बहुत सिंपल पेपर था, जितना मैंने सोचा नहीं था। बट फिर भी इस एग्ज़ाम में हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते रिज़ल्ट के लिए। अभी भी मेरे को डाउट ही था कि पता नहीं, 50 देयर इज़ अ 50-50 चांस, क्लियर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। बट गुरुजी के मैसेजेस ऐसे आते, तेरे सब काम बनेंगे, तू टेंशन छੱਡ दे, तू शुक्राना कितना कर, ऐसे। तो इससे होप मिलती। बट वही ह्यूमन टेंडेंसी है डाउट करने की, और मैं बहुत अपने करियर, अपनी स्टडीज़ के लिए बहुत मतलब क्या बोलेंगे उसे, पॉसेसिव हूँ और बहुत ज़्यादा सोचती हूँ, और मैं थोड़ा डाउट भी ज़्यादा करती हूँ। तो मुझे विश्वास नहीं होता था कि वो मतलब गुरुजी के मैसेजेस एग्ज़ाम के रिज़ल्ट पास होने के लिए ही हैं। तो ऐसे ही मेरा एग्ज़ाम हुआ 13 दिसंबर को और रिज़ल्ट था 27 दिसंबर को। अब रिज़ल्ट डे आ गया। उस टाइम तक दिन बहुत अच्छे स्मूथली बीते, इतनी मुझे स्ट्रेस और टेंशन नहीं होती। ऑल्दो मैं हर रोज़ अरदास करती कि गुरुजी प्लीज़ पास करा दीजिएगा, मुझे नहीं पता मैंने कैसा एग्ज़ाम दिया है, पर आप प्लीज़ पास करा दीजिएगा। तो रिज़ल्ट दिन आ गया, उस दिन मेरे को थोड़ी ज़्यादा टेंशन हो रही थी, और ऐसे टेंशन हो रही थी। तो मैंने गुरुजी को कहा कि आप अगर मुझे आज के दिन अगर मुझे एग्ज़ाम रिज़ल्ट से पहले बटरफ्लाई रूप में आप दर्शन देते हैं, तो इट मीन्स मेरा एग्ज़ाम पास है, रिज़ल्ट पास है। तो पूरा दिन बीत गया, ना ही मेरा रिज़ल्ट आया, ना ही मुझे तितली रूप में गुरुजी के दर्शन हुए। रात को 10 बजे जिस दिन रिज़ल्ट आना था, उस दिन मुझे पता चलता है कि बहुत भारी संख्या में बच्चों ने ये परीक्षा दी है, इस कारण से रिज़ल्ट्स उन्होंने रोक लिए हैं, और आगे आने वाले 10 दिनों में रिज़ल्ट्स को निकाला जाएगा। मेरा रिज़ल्ट भी रुका था। तो ठीक है, अगले दिन मैं उठी दोपहर को, मुझे तितली रूप में गुरुजी दर्शन देते हैं, एंड आई वाज़ सो हैप्पी कि मेरा रिज़ल्ट नहीं आया है, और उससे पहले गुरुजी ने मुझे तितली रूप में दर्शन दिए, और मैं इसे यही कंसिडर कर रही हूँ कि मेरा रिज़ल्ट पास ही आएगा। अभी तक संगत जी, मैं बताना चाहूँगी कि आज 30th है, बट मेरा रिज़ल्ट नहीं आया है, और मुझे पूरी पूरी आशा है कि मेरा रिज़ल्ट पास ही आएगा। आप सब भी प्लीज़ अपनी ब्लेसिंग्स देना इस बच्ची को, बहुत घबराती है बच्ची। गुरुजी मेरे साथ हैं, मुझे पता है, उन्हीं के भरोसे मैं अपनी ज़िंदगी चल रही हूँ। अंदर से टूट चुकी हूँ। ठीक है संगत जी, मैं अपना सत्संग को यहीं विराम देती हूँ, और आगे आने वाले दिनों में गुरुजी चाहेंगे तो मैं अपने बहुत सारे सत्संग आप सबके साथ शेयर करूँगी, और आई होप ये सत्संग से जिनको मैसेज मिलना हो ज़रूर मिले। गुरुजी जिन तक अपना मैसेज पहुँचाना चाहते हो वो ज़रूर पहुँचाएँ। अ, ओके। जय गुरुजी संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय।